हाँ जी, तो आज बच्चा पार्टी आपकी एवरेज ड्यू डेट की क्लास नंबर 2 है। कोई होमवर्क दिया था सर ने? बताना जरा मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने कहा था सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकाल देना। ठीक है, किस नालायक बच्चे ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क नहीं किया? मुझे बड़ा ईमानदारी से बता दो बेटा, ईमानदारी से बता दो किस नालायक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा डराऊंगा धमकाऊंगा, बुरे सपना बन के आऊंगा। होमवर्क करना अनिवार्य है। और अभी कुछ दिन, शुरुआत के दिन आपको मैं होमवर्क, अगर कोई डाउट भी आता है तो मैं वो करवा भी दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ शिवांगी बेटा, डेज आ गए बट क्या हुआ? याशी ने लास्ट क्लास अटेंड ही नहीं करी थी, ओहो। तो याशी बेटा आप क्लास देख लेते, यूट्यूब पे डाल रखी थी मैंने रिकॉर्ड करके, ऐसे तो गलत बात हो गई। चलो बड़े ध्यान से देखना अब आपने क्या कर रहे हैं हम लोग एवरेज ड्यू डेट में। अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 वैसे भी मैंने आपको करानी ही थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको मुद्दे की बात बतानी थी। मैंने आपसे सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकालने को कहा था। तो चलिए सब बच्चे एक बार के लिए ये पढ़ते हैं मेरे साथ। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ए ऑन 18th मार्च, या तो वो 18 मार्च को देना चाहता है पैसा, और बी ऑन 14th जुलाई, नहीं तो वो 14th जुलाई को देना चाहता है पैसा। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। 8% का इंटरेस्ट कह रहे हैं, हम देखेंगे। ड्यू डेट्स हैं हमारे पास 10th जनवरी, 26th जनवरी जो कि रिपब्लिक डे होता है, 23rd मार्च, 18th अगस्त। क्वेश्चन में संडे दे रखा है। अगर क्वेश्चन में संडे ना दे रखा हो तो हमें संडे आइडेंटिफाई करने की अपने आप जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी। चलो, तो जिन बच्चों ने कर लिया है वो मेरी थोड़ी मदद कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का पेज नंबर क्या है हमारा? 6.89। 6.89। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं जो क्वेश्चन में ड्यू डेट्स दे रखी हैं। क्वेश्चन में ड्यू डेट्स दे रखी हैं हमें 10 जनवरी। 26 जनवरी की जगह 25 जनवरी लगाएंगे क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक हॉलिडे है। और 23rd मार्च और 17 अगस्त, क्योंकि संडे भी सबको ही पता है कब होता है, कोई इमरजेंसी संडे तो होता नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं आज रात को मोदी जी आ जाएंगे और बोलेंगे कल संडे है। वो एक्चुअली कल संडे है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है मोदी जी बोले कल संडे नहीं है, परसों संडे मनाएंगे मित्रों, हैं? तो फिर, तो इसलिए 10th जनवरी लेंगे, 25th जनवरी लेंगे, 23 मार्च लेंगे और 17 अगस्त लेंगे। तो 10th जनवरी, बताना जरा और डेट्स बताना, मैं भूल गया। यश, शैतानी नहीं। फिर 25th जनवरी, फिर उसके बाद क्या थी? 23rd मार्च, और लास्ट थी 17th अगस्त। 17th ना, 18 अगस्त का संडे था ना, तो 17th अगस्त। चलो एक बार अमाउंट्स भी याद कर लेता हूं, 500, 1000, 3000, 4000। 500, 1000, 3000, 4000। हम चाहते हैं हम क्या निकाल लें?
हम चाहते हैं क्या निकाल लें हम, कि हम कोई एवरेज ड्यू डेट निकाल लें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बेस डेट। बेस डेट की सजेशन है कि हम कौन सी लेंगे, पहली ड्यू डेट यानी कि 10 जनवरी। अब हम हर बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक डेज निकालेंगे। तो 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 0, 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 15, 10 जनवरी से लेकर 23 मार्च। अब देखिए जनवरी में होते हैं 31 डेज, 21 डेज जनवरी में, 28 डेज फरवरी में, 23 डेज मार्च में, 21, 28, 23। अरे क्या हो रहा है, कुछ लफड़ा, एक सेकंड रुकिएगा। 72 आ गया, चलो आपने बता दिया, बढ़िया है। 72 आ गया और लास्ट में आपको 10 जनवरी से 17 अगस्त गिनने हैं, 17 अगस्त तक। तो 21 डेज जनवरी में, 28 डेज फरवरी में, 31 मार्च में, 30 अप्रैल में, 31 मई में, 30 जून में, 31 जुलाई में और 17 अगस्त में। तो कितने दिन आ जाएंगे, 219। शिवानी इन डेज में आपकी दिक्कत होगी, शिवांगी सॉरी। प्रोडक्ट्स देखें, 500 इंटू 0 0, 1000 इंटू 15 15,000, 3000 इंटू 72, 3000 इंटू 72 बताना जरा, 2,16,000, 4000 इंटू 219, 4000 इंटू 219, 8,76,000। टोटल बताएगा कोई इसका, 11,07,000। और अमाउंट्स वाले का टोटल 8,500। तो हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 10 जनवरी प्लस 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500। तो यहां पे 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, यह आएगा 130.23 डेज, 130.23। अच्छा, तो 10 जनवरी प्लस 130.23 डेज। सर ने आपको क्या बताया था कि आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे, सर ने आपको क्या बताया था, आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे लास्ट क्लास में, कि आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे, आप नेक्स्ट डे में राउंड ऑफ करेंगे। आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे, नेक्स्ट डे में राउंड ऑफ करेंगे। तो इसलिए इसे आप क्या लिख देंगे, 10 जनवरी प्लस 131 डेज। अच्छा, जनवरी कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए, 21 डेज। फरवरी कंप्लीट करने के लिए 28 डेज। मार्च कंप्लीट करने के लिए 31 डेज। ठीक है, तो 131 में से ये सब माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या बचता है। 131 माइनस 21, 28, 31। अभी अप्रैल में भी माइनस कर देते हैं, तो अप्रैल के कितने दिन माइनस करेंगे, 30। तो कितने दिन बचेंगे हमारे पास, 21। तो 30 दिन अप्रैल के भी हो जाएंगे। तो यहां पे हमारी जो एवरेज ड्यू डेट है वो 21 मई आएगी। क्या ये 21 मई कैसे आई, सबको समझ में आया, हाँ या ना में जवाब देंगे। 21 मई समझ में आई बेटा, हाँ या ना में जवाब देंगे सब लोग, बच्चा पार्टी। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास अगर एक टाइमलाइन बन रही है और उस टाइमलाइन में एवरेज ड्यू डेट निकल दी है 21 मई, तो इस डेट को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना और इस डेट को कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दोनों ही पार्टीज को नो फायदा नो नुकसान,
ये बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे सब बच्चा पार्टी। ये बात समझ में आती है कि नहीं कि नो फायदा नो नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है सबको ये बात? है ना? अच्छा, लेकिन अब मुझे बताना जरा, समझाना जरा कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस डेट से थोड़ा पहले पेमेंट कर दें तो, यानी जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 18 मार्च को पेमेंट कर दें तो इससे पहले 18 मार्च को अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर क्या सिनेरियो बनेगा? आपको डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा इतने पीरियड का। समझ में आ रही है? तो तब आपको 8500 माइनस डिस्काउंट देना पड़ेगा। माइनस डिस्काउंट, अच्छा कितने पीरियड का डिस्काउंट देना पड़ेगा? कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 18th मार्च एंड 21st May? कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज? यस, सो लेट्स डू दैट, लेट्स कैलकुलेट। मार्च में 13 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में 21 दिन। कितने डेज हो जाएंगे ये? 64 डेज। तो आप 64 डेज पहले पेमेंट करोगे तो 8500 रुपीज पे 8% इंटरेस्ट 64 डिवाइडेड बाय 365 डेज के हिसाब से क्या कैलकुलेशन बनती है? बताना जरा, क्या कैलकुलेशन बनती है बेटा जी? बताना जरा। 8500 इंटू 8% इंटू 64 डिवाइडेड बाय 365, ये बनती है 119 रुपए 23 पैसे। 119 रुपए 23 पैसे। तो यानी कि इसमें से माइनस होगा 119 रुपए 23 पैसे का डिस्काउंट। तो कितना अमाउंट पेबल है? 8500 माइनस 119 रुपए 23 पैसे। कितना अमाउंट पेबल है? 8380.77। 8380.77। 8380.77। बेटा बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? अच्छा, अब सारे बच्चे मिलके मुझे बताएं, एवरेज ड्यू डेट पे तो मैंने कह दिया नो इंटरेस्ट नो कैश डिस्काउंट, लेकिन अगर मैं एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करूंगा तो, अगर मैं एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करूंगा तो क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कब पेमेंट करो? 14th जुलाई को। तो 14th जुलाई को अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी आपको 8500 प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने दिन का इंटरेस्ट होगा? क्या हम डेज गिन सकते हैं? हम डेज गिन सकते हैं। 21 मई, मई में कितने दिन होते हैं? 31। तो 10 डेज तो मई के, 30 डेज जून के और 14 डेज जुलाई के, यानी कि 54 डेज। 8500 रुपीज पे 8%, 54 डिवाइडेड बाय 365, तो 54 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। तो यहां पे 8500 इंटू 8% इंटू 54 डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाएगा 100 रुपीज 60 पैसा। 100 रुपीज 60 पैसा, यही आ रहा है 100 रुपीज 60 पैसा। तो 100.60, तो हमें यहाँ पे 100 रुपीज 60 पैसा पे करना है। तो टोटल कितना पे करोगे? अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद 14 जुलाई को पे करोगे 8600 रुपीज 60 पैसा। इज दैट क्लियर? 8600 रुपीज 60 पैसा। क्लियर है सबको?
तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए शाबाश। सब बच्चे क्लियर लिखेंगे अगर उन्हें समझ आ गया तो फटाफट से क्लियर लिख देंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाउ टू आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स में लिखवाया था। चार चार पॉइंट्स लिखवाए थे कि नहीं? लास्ट क्लास में हाउ टू आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स में 4 पॉइंट्स लिखवाए थे। पहला पॉइंट था व्हेन टर्म या ड्यूरेशन इज इन मंथ्स। दूसरा पॉइंट था व्हेन टर्म या ड्यूरेशन इज इन डेज। तीसरा पॉइंट था कि अगर ड्यू डेट फॉल कर रही है किसी पब्लिक हॉलिडे को। और चौथा पॉइंट था अगर अनफोर्सीन हॉलिडे को फॉल कर रही है तो। अच्छा, उसके नीचे नोट लिखना है एक, आपने नोट लिखना है उसके नीचे। अगर जगह हो तो नोट लिखें, नहीं हो तो कहीं और लिख लें कि इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज थ्री डेज of grace will be added to the due date। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हम 3 दिन ग्रेस ऐड करते हैं। आपने 11th में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते समय ये पढ़ा है, ठीक है? तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है बेटा जी। तो यहां पे आपने क्या करना है, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर देने हैं जब भी मौका लगे, ठीक है ना? 3 दिन ऐड कर देने हैं। अब क्या करते हैं, आपके साथ एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये आंसर हमारे सही आ गए, देख लो 8380.77 और यहां पे 8600.6। तो ये आंसर हमारे सही आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट ऑफ बिल दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ बिल दे रखा है, बिल, डेट ऑफ बिल। तो क्या इसके अंदर 3 डेज ग्रेस ऐड करना है, नहीं करना है? डेट ऑफ बिल दे रखा है, इसका मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो इसका मतलब इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करना है, नहीं करना है? ऐड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 6.90 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहां पे इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 6.90 ICAI। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ बिल, फिर अमाउंट और फिर बिल की टर्म, ताकि हम क्या निकाल सकें, ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल, पहला बिल कौन सा है? 10 अगस्त का है। पहला बिल है 10 अगस्त का, फिर 22 अक्टूबर, 4 दिसंबर। आगे के बताओ देख के, 10 अगस्त, 22 अक्टूबर, अरे अक्टूबर तो 10वां महीना होता है, और 4 दिसंबर। इसके बाद कौन सी डेट है? 14 जनवरी, थैंक यू, और 14 मार्च। तो 14 जनवरी और 14 मार्च। चलो अमाउंट्स मैं याद करके लिख लूंगा। 6000, 5000, 4000, 2 और 3, 65423। तो 6000, 5000, 4000, 2000, 3000। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
टर्म क्या है, 3 मंथ 60 डेज 2 मंथ्स 60 डेज 2 मंथ्स 3 मंथ्स 60 डेज 2 मंथ्स 60 डेज 2 मंथ्स। अब सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा प्रैक्टिकल स्टेप, आइडेंटिफाई ड्यू डेट्स, जो अब हमने करनी है। अच्छा 10 अगस्त है और 3 महीने ऐड करने हैं, यानी नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में 10वीं तारीख होती है, तो 10 तारीख प्लस 3 दिन ग्रेस, तो मेरी ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 13 नवंबर। ये बात सबको समझ में आई मैंने कैसे किया। मैंने अगस्त के अंदर 3 महीने ऐड किए, कौन सा महीना आया, नवंबर, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ढूंढी, कॉरेस्पॉन्डिंग डेट थी उसमें 10 तारीख थी, तो 10 नवंबर प्लस 3 डेज ग्रेस यानी कि 13 नवंबर। अब मुझे देखना है 22 अक्टूबर में 60 डेज ऐड करने हैं। देखो अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, 22 ऑलरेडी है तो 9 डेज, 22 ऑलरेडी है तो 9 डेज हम इसके अंदर ले लेंगे, 9 डेज। अच्छा 9 डेज कंप्लीट करेगा अक्टूबर को, और फिर 30 डेज कंप्लीट करेगा आपका, किसको, 30 डेज कंप्लीट करेगा आपका नवंबर को, है ना। तो 60 माइनस 39 आता है 21, तो 21 दिसंबर प्लस 3 डेज, तो 21 दिसंबर प्लस 3 डेज विल बी 24 दिसंबर। सब बच्चों ने सही जवाब दिया। फिर 4 दिसंबर में 2 मंथ्स है। अच्छा दिसंबर में 2 महीने यानी फरवरी, फरवरी में कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ढूंढेंगे, 4 प्लस 3 डेज यानी 7 फरवरी। फिर उसके बाद 14 जनवरी में 60 डेज ऐड करने हैं। अच्छा जनवरी कंप्लीट करने के लिए 17 डेज, 17 डेज जनवरी कंप्लीट करने के लिए, 28 डेज फरवरी कंप्लीट करने के लिए। तो 60 में से 17 और 28 माइनस करेंगे तो 15 दिन बचेंगे, तो यानी 15 दिन कौन से महीने के आ गए, मार्च के। मार्च 15 प्लस 3 दिन यानी कि 18 मार्च मेरी ड्यू डेट है। फिर 14 मार्च है, 2 महीने ऐड करेंगे तो मई आ जाएगा, और 14 में 3 दिन ऐड करने हैं यानी कि 17 मई। तो ये मेरी ड्यू डेट्स आ गई। इन ड्यू डेट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो बच्चा पार्टी, अभी के अभी पूछ लो भाई, कोई डाउट तो नहीं है। चलो शाबाश, ग्रेट। अब हमें क्या लेनी है, एक लेनी है बेस डेट। मैंने क्या सजेशन दिया है, पहली ड्यू डेट को बेस डेट लोगे, पहली ड्यू डेट को बेस डेट लोगे, तो मेरे सजेशन के हिसाब से बेस डेट क्या लोगे, 13 नवंबर। 7 फरवरी क्यों लोगे भाई, 13 नवंबर लोगे, फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल डेट। शाबाश यश, 13 नवंबर ले लेंगे बस। तो ड्यू डेट बेस डेट क्या ले लेंगे, 13 नवंबर, 13 नवंबर ले लेंगे और उससे डेज कैलकुलेट करेंगे। 13 नवंबर से 13 नवंबर 0 डेज, 13 नवंबर से 24 दिसंबर, तो नवंबर में कितने दिन हो जाएंगे, 17, और दिसंबर में कितने दिन हो जाएंगे, 24। तो 17 और 24 कितना होता है, 41 होगा बेटा तरुण, 41। अच्छा फिर 13 नवंबर से 7 फरवरी, हाँ जी, नवंबर में 17 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, और फरवरी में 7 दिन। कितने हो गए ये, 86 डेज। फिर मेरे को 13 नवंबर से 18 मार्च तक के डेज गिनने, 17 डेज इन नवंबर, 31 इन दिसंबर, 31 इन जनवरी, 28 इन फरवरी। अब यहां पे देख लीजिए आपके हिसाब से 2020 में आ रही है फरवरी,
तो आप कहोगे सर लीप ईयर है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे दे रखा है, क्वेश्चन के नीचे दे रखा है अज्यूम फेब्रुअरी ऑफ 28 डेज। समझ में आ रही है? तो अज्यूम फेब्रुअरी ऑफ 28 डेज, तो मैं यहाँ 28 डेज लूंगा और मार्च के 18 डेज, तो ये टोटल करके कितना आ रहा है? मैं आप पे भरोसा कर लूं, 125 दिन आ रहा है। चलो शाबाश। फिर मुझे देखना है 13 नवंबर से 17 मई तक के दिन, तो 17 दिन तो नवंबर को खत्म करने में लग गए, 31 दिन दिसंबर, 31 दिन जनवरी, 28 दिन फरवरी, 31 दिन मार्च, 30 दिन अप्रैल और 17 दिन मई। तो 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 17 कितना आता है बताओ जरा, कितना आ रहा है ये बताओ जरा फटाफट। 185। शाबाश। अब क्या करूंगा? प्रोडक्ट निकाल लूंगा, प्रोडक्ट निकालूंगा बेटा, मुश्किल वाला मैं करूंगा। 6000 इंटू 0 0, और एक मुश्किल कर देता हूं, 41 इंटू 5000 2,05,000। आगे तुम कर लो बेटा, कुछ तुम भी करो नालायकों। 86 इंटू 4000, 86 इंटू 4000 3,44,000। चलो थक गए हो गए, ये वाला मैं कर देता हूं। 125 इंटू 2000 2,50,000। अब ये वाला तो कर दो, 185 इंटू 3000, 185 इंटू 3000 पक्का है 5,55,000 है। टोटल भी कर दो अब, इसका टोटल मैं कर देता हूं। 6 5 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 20,000 है जी। बड़ी जल्दी बता दिया मैंने। हाँ इसका टोटल बताओ नालायकों। 2,05,000 प्लस 3,44,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5,55,000। टोटल टोटल गिव मी द टोटल। 13,54,000 एक बच्चे ने बताया, जब तक 3 बच्चे नहीं बताएंगे संतुष्टि नहीं होगी। 13,54,000। अभी क्या करेंगे भाई? अभी देखेंगे एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट। हमने बेस डेट ली है 13 नवंबर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी 13,54,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट्स दैट इज 20,000। So this will be 13,54,000 divided by 20,000, 67.7। अनुष्का अमाउंट का टोटल गलत निकाल रहे हो आप। 67.7 days और I can say 68 days, I can say 68 days। अच्छा 17 डेज तो नवंबर में खत्म करने में लग जाएंगे और 31 डेज तो दिसंबर को खत्म करने में लग जाएंगे। तो फिर कौन से डेज बचेंगे वो देख लेते हैं। 68 में से 17 और 31 माइनस करेंगे 48, तो 20th बचेगा। तो यानी कि हमारी एवरेज ड्यू डेट जो है वो 20th जनवरी आएगी। हमारी जो बेटा एवरेज ड्यू डेट है वो 20th जनवरी आएगी। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एवरेज ड्यू डेट क्या आई? 20th जनवरी। बच्चा पार्टी। इसमें क्यों प्लस करेंगे याशी? हमने जब सारी कैलकुलेशंस में प्लस कर लिए तो ये ग्रेस डेज ऐड करके ही तो आया आंसर। करा है ना हमने, सब जगह ग्रेस डेज ऐड करे हैं। चलिए शाबाश। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका होमवर्क है।
करके आना है बेटा, ठीक है। और अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ bilateral transactions between two parties। अब इसका क्या मतलब है सर? ये बायलैटरल तो बहुत हैवी वर्ड हो गया सर, ये तो हमारे सर के ऊपर से चला गया। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, बायलैटरल ट्रांजैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या हो रहा था, मान लो दो पार्टीज थी एक्स और वाई, तो एक्स वाई को उधार दे रहा था, तो यहां पे क्या होता था, वाई ओज मनी टू एक्स, ठीक है ना। तो वाई ने पैसे देने थे एक्स के, ये होती है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, कि एक बंदे ने एक बंदे से सामान खरीदा है, उसके बदले में पैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा सोचना जरा ध्यान से, ठीक है, बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जरा, है कि ऐसा हो सकता है कि दो बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे से सामान खरीदें, मतलब एक्स सामान खरीदे वाई से बार बार उधार पे, और वाई सामान खरीदे एक्स से। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात है, सोचो जरा, ऐसा हो सकता है? समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कैसे बात करेंगे? तो पहले तो दो तीन लाइनें लिखेंगे और फिर इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस में कैसे एवरेज ड्यू डेट निकाली जा सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हेडिंग बना लो सब लोग। क्या हेडिंग बनाई? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ बायलैटरल ट्रांजैक्शंस। महक, मैं बता रहा हूं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक आदमी दूसरे आदमी से सामान खरीदता था और उसने दूसरे आदमी के पैसे देने होते थे, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती थी और हम एक डेट निकाल देते थे। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा केस जिसमें दोनों आदमी ने एक दूसरे के पैसे देने, मतलब एक्स ने वाई को पैसे देने और वाई ने एक्स को पैसे देने, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे चलो एग्जाम्पल बदल देते हैं और मेरा और महक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महक ओज राजपाल सर ₹10,000 और राजपाल सर ओज महक ₹7,000। तो क्या करें बच्चा पार्टी? ये मुझे 10,000 पकड़ा है, फिर मैं इसको 7,000 पकड़ाऊं, ऐसा करें या नेट पेमेंट कर दें? बताओ, या नेट पेमेंट कर दें या सीधा महक को कहें महक बेटा आप ही मुझे 3,000 रुपए दे दो, तो नेट पेमेंट करेंगे। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है मल्टीपल डेट्स पे दोनों पेमेंट हो, तो फिर एक दिन नेट पेमेंट करनी है, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज ड्यू डेट। ऐसा भी तो हो सकता है महक ओज राजपाल सर ₹5,000 ऑन 15th January, ₹3,000 on 3rd February, ₹2,000 on 1st April, और ये जो मेरे वाले पैसे हैं ओज महक ₹4,000 ऑन 31st January और ₹3,000 ऑन 15th February। अब यहां पे क्या हो रहा है?
अब यहां पे क्या हो रहा है कि टोटल अमाउंट तो अभी भी 10,000 है और टोटल अमाउंट यहां पे भी 7,000 है, ठीक है, लेकिन ड्यू डेट्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर हम एक नेट पेमेंट सेटल करना चाहते हैं तो वो कौन सी डेट को सेटल करेंगे वो निकालना है, वो क्वेश्चन है। आप समझे जरा। नाउ महक ओज मी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, आई ओ महक different different amounts on different different dates. So now we want to settle this total amount all in one transaction by making a payment of one net amount. So we need to find out that date on which both the parties will face no profit, no loss. They won't be affected. So that is what we are trying to calculate. Is it clear now? Is the concept clear? Yes. तो चलें, इस केस में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर आप ये एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लिख लिया? चलिए इसके अंदर क्या लिखेंगे? इन सच केसेस बोथ पार्टीज ओ ईच अदर मनी पेबल at different due dates. ठीक है, sometimes the parties choose to settle the accounts by making a single net payment on the average due date. In such cases, earliest due date of both parties is taken as base date. हमें बेस डेट एक ही लेनी होगी दोनों केसेस में, तो वो कैसे करेंगे हम अभी एक क्वेश्चन के मदद से समझते हैं। तो गाइस अपनी बुक निकाल लेते हैं और इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। 4 तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर है 6.92। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 6.92। सब लोग मेरे साथ चलेंगे। क्या कह रहे हैं? टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, दोनों आपस में सामान खरीदते हैं। ईच अलाउिंग द अदर 1 month's क्रेडिट, एक महीने का उधार। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज। तो अप्रैल 18 को 60 रुपए का सामान बेचा था एक्स ने वाई को, मई 15 को 70 रुपए का सामान बेचा था,
जून 17 को 80 रुपए का सामान। एक तो पता नहीं इतनी चिंदी चोरी क्या बेच रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सब्जियां बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं एक दूसरे को ये। फिर गुड्स सोल्ड बाय Y2X अप्रैल 23 52 रुपए और मई 24 को 50 रुपए। बताओ इतने चिंदी चोरी अमाउंट्स के लिए हम एवरेज ड्यू डेट निकालें। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड so that no interest is due either to X और Y। यानी वो हमसे एवरेज ड्यू डेट निकालने को कह रहे हैं। बेटा बड़े ध्यान से चलेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ ना लिखते चलना, मैं समझाता चलूंगा, बाय द एंड ऑफ इट आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 6.92 ICAI। सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके गुड्स सोल्ड बाय X2Y, गुड्स सोल्ड बाय X2Y। तो देखेंगे क्या क्या डेट्स हैं, देखेंगे क्या क्या डेट्स हैं। डेट्स, अमाउंट, ड्यू डेट्स। तो 3 डेट्स है ना इसमें, अप्रैल 18, मई 15, जून 17। तो अप्रैल 18, मई 15, जून 17 अमाउंट कितने थे? 60, 70 और 80। हाँ जी, एक दूसरे को कितने पीरियड का क्रेडिट दे रहे हैं? ये 1 मंथ का। तो मेरी ड्यू डेट कैसे निकलेगी एक महीने बाद? तो 18 मई, 15 जून और 17 जुलाई। 3 डेज ग्रेस ऐड करना है, बताओ जरा। 3 डेज ग्रेस ऐड करना है, बताओ जरा। हाँ भाई जल्दी बताओ। नहीं करना है क्योंकि यहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इसलिए हमें 3 डेज ग्रेस ऐड नहीं करना है तो ड्यू डेट यहां पे हमने क्या देख ली, वही है हमारी 18 मई वगैरह वगैरह। अच्छा बेस डेट क्या लूं अब? क्रोनोलॉजिकली पहली ड्यू डेट ले लूंगा, यानी 18 मई और डेज निकालूंगा। यहां पे आएगा 0, मई में होते हैं 31 डेज, तो 31 डेज मई के और 31 में 13 हो जाएंगे, सॉरी 18 को क्लैरिटी करने के लिए 13 दिन मई के और 15 दिन अपने जून के। तो कितने दिन आ गए बताना जरा? 28 दिन। और यहां पे 13 दिन मई के, 30 दिन जून के, 17 दिन जुलाई के, 60 डेज आ जाएंगे। और प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो 60 इंटू 0 0, 70 इंटू 28, 70 इंटू 28 1960 और 80 इंटू 60, 8 6 24, नहीं 8 6 48, सॉरी, तो 8 6 48 00 4800। तो इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल है 210 रुपए, इसका टोटल है 6760। तो ये हमारा आ गया गुड्स सोल्ड बाय X2Y। अब यही छोड़ देंगे, कुछ और कैलकुलेट नहीं करेंगे और यहां पे देखेंगे गुड्स सोल्ड बाय Y2X। यहां पे देखेंगे डेट, अमाउंट,
ड्यू डेट, तो डेट तो यहां दो ही है सिर्फ, अप्रैल 23, मई 24, 52 रुपए 50 रुपए। अप्रैल 23, मई 24, 52 रुपए 50 रुपए। अच्छा, दोनों एक दूसरे को एक एक महीने का क्रेडिट देते हैं, तो फिर यहां पे भी हम ड्यू डेट जो है वो 23 मई कर देंगे और 24 जून कर देंगे। और जो बेस डेट लेंगे बेटा, अब यहां पे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, वेन एवर इट इज द केस ऑफ बायलैटरल ट्रांजैक्शंस वी विल टेक द सेम बेस डेट फॉर बोथ द साइड्स। तो सेम बेस डेट नहीं लोगे तो दोनों की मेन जो मीन डेट है वो कैसे निकलेगी? अब यहाँ पे ये मत कहना सर यहाँ पे तो मैं 23 मई लूंगा, आपको सेम बेस डेट लेनी है, यानी ये वाली बेस डेट उठा के लानी है। यानी कौन सी बेस डेट लेनी है? 18th मई। इज दैट क्लियर? तो उसके हिसाब से डेज निकालेंगे। 18th मई और 23rd मई में डिफरेंस देखना है कितने डेज का आएगा, बताओ जरा। 18th मई और 23rd मई में कितने दिन है? 5 दिन, मात्र 5 दिन। और अगर 18th मई और 24th जून में देखें तो मई में 13 दिन और जून में 24 दिन, यानी कुल मिला के 37 दिन। फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, 52 इंटू 5 260 रुपया, और 37 इंटू 50 37 इंटू 50 1850 रुपया। 260 और 1850 ऐड करेंगे 2110 आ जाएगा, और यहां 102 है। तो हमने डेटा निकाल लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है वो सेम बेस डेट प्लस या माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स। यानी हम यहां पे 18 मई प्लस 6760 माइनस 2110 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 102। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर ये वाला पहले ले लें तो फिर ये वाला भी पहले ले लेना, दोनों नेगेटिव आके कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव। समझ में आ रही है? कोई सा भी पहले ले सकते हो, कोई सा भी बाद में, लेकिन प्रोडक्ट जो पहले लिया है अमाउंट भी वही वाला पहले लेना है। फिर अब मुझे बताओ जरा इसमें आंसर क्या आ रहा है? 6760 माइनस 2110, 6760 माइनस 2110, 4650 डिवाइड बाय 108 रुपए। 4650 डिवाइड बाय 108 कितना आएगा? 43.055 डेज। 43.055, तो 18 मई प्लस 43.05 डेज। अभी आपको क्या बताया था, कौन से डे में राउंड ऑफ करते हैं? नेक्स्ट डे में। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट है, 0.05 है, इसलिए आईसीआई ने इसे प्रीवियस डे में राउंड ऑफ कर दिया है। 43 में करेंगे मंसू, 43.05 है ना, तो 43 में करेंगे तो 18th में प्लस 43 डेज, तो 18th में 13 दिन तो आपके मई को ही खत्म करने में चले जाएंगे, 30 दिन बचेंगे। तो एवरेज ड्यू डेट आपकी क्या आ जाएगी? 30th जून। 30th जून। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? हाँ या ना? बच्चा पार्टी, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इज इट दैट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? टू इजी?
यस, वेरी गुड, इट इज इजी, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने कर लिया, इसका आंसर भी देख लेते हैं। 43 डेज 30th जून। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। Manoj had the following bills receivable and bills payable against Sohan. Calculate the average due date when the payment can be received or made without any loss of interest. 15th August 2020 was a public holiday. However, 6th September 2020 was also declared as sudden holiday. तो हमें दो हॉलीडे दे रखे हैं, एक पब्लिक और एक सडन। हाँ जी, पब्लिक वाले में कौन सा डे लेंगे, प्रीवियस या कमिंग डे? पब्लिक वाले में कौन सा डे लेंगे, प्रीवियस या कमिंग? और सडन वाले में कौन सा डे लेंगे, प्रीवियस या कमिंग? कमिंग, नेक्स्ट डे। सर हाउ डू वी फाउंड आउट हु हैज टू पे बैलेंस? अब एक बात सुनना जरा, यहाँ पे क्वेश्चन देखना जरा जो पूछ रहा है बच्चा, हाउ डू वी फाइंड आउट। सबसे पहले यहाँ पे हमें कहा जा रहा है गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई। गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई यानी वाई ने 210 रुपए देने हैं। फिर गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स यानी एक्स ने 102 रुपए देने हैं। तो किसने ज्यादा पैसे देने हैं, वाई ने। तो वाई बैलेंस अमाउंट देगा। बहुत इजी है, पढ़ के बता सकते हो आराम से, कॉमन सेंस। बाकी अगर आपको दिक्कत आती है तो अगले क्वेश्चन में भी इस चीज को ध्यान में देख लेंगे। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। सब बच्चा पार्टी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। मैं 1 रुपए की कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप सब बताएंगे। समझ में आ रही है? जो बच्चा इनएक्टिव नजर दिखाई दिया, बेटा मेरे से बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। समझ में आ रही है? हाँ, वजन बहुत है मेरा, बैठ जाऊंगा तुम पे। चलो ध्यान दो, मनोज के कुछ बिल्स रिसीवेबल हैं और कुछ बिल्स पेबल हैं सोहन के अगेंस्ट। बिल्स रिसीवेबल का क्या मतलब है, वो मुझे पैसे देगा। तो बिल्स रिसीवेबल की डेट्स दे रखी है और उनके टेन्योर दे रखे हैं। क्या इसमें ग्रेस डेज ऐड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है और पेज नंबर 6.93। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 6.93 ICAI। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल्स की। तो मनोज के जो बिल्स रिसीवेबल हैं सोहन की तरफ से, तो पहले तो उनकी डेट लिखेंगे, फिर उनके टर्म लिख देते हैं, फिर उनकी ड्यू डेट निकाल देंगे और फिर उनके अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो 5 बिल्स हैं, 1 जून, 5 जून, 9 जून, 12 जून और 20 जून। 1, 5, 9, 12, 20। 1, 5, 9, 12 और 20। ठीक है, और इनके टर्म्स देख लेता हूं, 3 3 1 2 3। 3 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 months, 3 months, 1 month, 2 month, 3 month। तो चलिए सब लोग ड्यू डेट्स निकालते हैं। जून में 3 महीने ऐड करोगे, सितंबर। सितंबर में 1 तारीख और उसमें 3 दिन ऐड, यानी कि ड्यू डेट क्या आ गई, 4 सितंबर। 4 सितंबर,
चलिए, उसके बाद 3 महीने ऐड होने हैं जून में, तो सितंबर में 5 तारीख प्लस 3 दिन 8 सितंबर। जून में 1 महीना ऐड होना है जुलाई, उसमें 9 तारीख में 3 दिन ऐड होने हैं 12, यानी 12 जुलाई। फिर जून में 2 महीने ऐड होने हैं यानी अगस्त। अगस्त में 12 में 3 दिन ऐड होने हैं यानी 15 अगस्त। 15 अगस्त हमारा हॉलीडे है पब्लिक, तो उसकी जगह 14 अगस्त ले लेंगे। याद रखेंगे, यू हैव टू बी विजिलेंट। फिर 20 जून है हमारे पास, 20 जून है। 20 जून में 3 दिन ऐड करोगे, 3 महीने सितंबर, और 20 में 3 दिन 23, तो 23 सितंबर। अच्छा, इसके अमाउंट्स देख लें एक बारी। 3,000, 2,500, 6,000, 1,000, 1,500। 3,000, 2,500, 6,000, 1,000, 1,500। अच्छा, अब फटाफट से बताएं बेस डेट क्या लेनी है मुझे। बेस डेट गलत, अनुष्का गलत जवाब, याशी गलत जवाब, हमजा गलत जवाब। यस सना, 12 जुलाई लेनी है हमें, 12 जुलाई लेनी है। क्रोनोलॉजिकली सबसे पहली डेट लेते हैं नालायकों। सबसे पहले कौन सा पीरियड आ रहा है बताना जरा। 12 जुलाई। आप 4 सितंबर ले लोगे, आंसर उससे भी आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर आसान काम करना है ना। तो बेस डेट क्या लेंगे, 12 जुलाई। अच्छा, 12 जुलाई लेंगे तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। 12 जुलाई से लेकर सितंबर तक करने हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं, और 12 दिन अगर बीत गए तो 19 दिन जुलाई में, 31 दिन अगस्त में, और 4 दिन सितंबर में। तो कितने हो गए, 19 + 31 + 4, 54। अच्छा, फिर 12 जुलाई से 8 दिन, 8 सितंबर, 19 दिन जुलाई, 31 दिन अगस्त, 8 दिन सितंबर, ये 58 हो जाएंगे। यहां पे 12 जुलाई से 12 जुलाई 0 डेज, यहां पे 12 जुलाई से 14 अगस्त, जुलाई में 19 दिन और 14 दिन, यानी 33। और यहां 12 जुलाई से 23 सितंबर, तो जुलाई में 19 दिन, 31 दिन अगस्त में, 23 दिन सितंबर में। तो कितने डेज आ गए, 73। तो अब डेज को मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से, ताकि हमारा क्या निकल जाए, प्रोडक्ट। अच्छा, 3,000 इंटू 54, 3,000 इंटू 54, 1.5 लाख से ऊपर आएगा 12,000, 1,62, 1,62,000। फिर 2,500 इंटू 58, 1,45,000। शाबाश। अब ये बेटा थक गए होगे, मैं कर देता हूं। 6,000 इंटू 0, 0, ये भी मैं कर देता हूं। 33,000 इंटू 1,000, 33,000, और 1,500 इंटू 73। अब तुम भी तो कुछ करो नालायकों। 1,09,500। ठीक है, तो अभी इसका टोटल निकाल देंगे और अमाउंट का टोटल निकाल देंगे। अमाउंट का टोटल तो 1,500, 2,500, 4,000, 10,000, 14,000 है। और उसका कितना आ रहा है, अथर्व कह रहा है 449,500, लेकिन अनुष्का कह रही है 3,03,700। बाकी बच्चे भी 449,500 कह रहे हैं। अनुष्का चेक करो, 449,500, ये हमारा बिल्स रिसीवेबल का कैलकुलेशन हो गया। अब बात करेंगे बिल्स पेबल के बारे में। बिल्स पेबल की क्या लिखेंगे, डेट, फिर लिखेंगे टर्म, फिर लिखेंगे ड्यू डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट। तो डेट्स देख लेते हैं एक बारी बिल्स पेबल की। 29 मई, 3 जून, 9 जून।
29 मई, 3 जून, 9 जून। और टर्म क्या है? 231। टर्म है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 मंथ। तो 2 मंथ्स है, तो जुलाई आ जाएगा और उसमें 3 दिन ऐड करने होंगे। तो बेसिकली कौन सी डेट आ जाएगी इसके अंदर, बताना जरा। 29 मई में 2 मंथ ऐड किया, जुलाई आ गया, 29 कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है, उसके अंदर आप 3 दिन ऐड करेंगे तो कौन सी डेट आ जाएगी? 1 अगस्त। शाबाश। फिर 3 महीने ऐड करने हैं जून में, सितंबर, तो 7 सितंबर। 7 सितंबर और इसके अंदर करेंगे अगर 9 जून में 3 दिन ऐड, तो यहां पे भी 12 जुलाई आ जाएगी। अब यहां पे बेस डेट क्या लेनी है? 12 जुलाई। अच्छा, 12 जुलाई हम इसलिए बेस डेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां पे आ गई है। यहां पे अगर 12 जुलाई की जगह कोई और डेट आती तो, अच्छा वो संडे वाला भी तो कुछ था, देखा जरा संडे वाला, कौन सी डेट को संडे था? 6 सितंबर 2020 हमारा संडे था, उससे कोई फर्क पड़ा? 6 सितंबर 2020 से फर्क पड़ा? पड़ा ना? क्योंकि हमने वैसे तो यहां पे देखते तो 3 सितंबर है, 3 में 3 दिन ऐड कर, 3 जून है, 3 में 3 दिन ऐड करोगे 6 जून आ जाता है। लेकिन 6 जून हमने क्या बात करी थी, हमारा क्या है? हॉलीडे है। कौन सा वाला? अनफोर्सीन। तो इसलिए 6 की जगह 7 आया। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो देखे ना, इसको नोटिस ना करे। अमाउंट्स देख लेते हैं, 2, 3 और 6, 2,000, 3,000, 6,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां 12 जुलाई की जगह 15 जुलाई होता तो हम बेस डेट क्या लेते? तो भी 12 जुलाई लेते नालायकों। शाबाश, वेरी गुड। तो अब यहां पे डेज निकालेंगे। अच्छा, जुलाई में 19 दिन चाहिए कंप्लीट होने में, तो 19 दिन जुलाई के, 1 दिन अगस्त का, तो 20 दिन आ गए। यहां पे 19 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 7 दिन सितंबर के, 29, 31 और 7, तो कितने आ जाएंगे? 57, 57। और यहां 12 जुलाई, 12 जुलाई 0 डेज, तो यहां पे प्रोडक्ट निकलेगा 2,000 इंटू 20, 40,000, 3,000 इंटू 57, 1,71,000, 1,50,000 और 21,000, और यहां 0। टोटल करेंगे तो 2,11,000 यहां पे आएगा और यहां पे 11,000। एवरेज ड्यू डेट क्या होती है बायलैटरल केस में? बेस डेट यानी कि 12 जुलाई प्लस न्यूमरेटर में 449,500 माइनस 2,11,000 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 14,000 माइनस 11,000, यानी 12 जुलाई प्लस क्या आ रहा है? 449,500 माइनस 2,11,000, यार 2,38,500 डिवाइडेड बाय 3,000। तो ये भी कर देते हैं, 2,38,500 डिवाइडेड बाय 3,000, 79.5 डेज। इसको 80 डेज ही लेना पड़ेगा।
19 दिन तो जुलाई को पूरे करने में लग जाएंगे, 31 दिन अगस्त को पूरे में लग जाएंगे। 19 दिन जुलाई को, 31 दिन अगस्त को, 19 और 31 50 हो गए, इसमें बचे 30, तो 30 सितंबर। तो हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या है? 30th सितंबर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा जी? हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या है? 30th सितंबर। क्लियर है? सबको समझ में आ गया बच्चा पार्टी है? $79.3 को 79 नहीं लेंगे। 79 आया कहां पे है? 79.3 थोड़ी आया है, 79.5 आया है। कैलकुलेटर मैंने तुम्हारे सामने खोला था, 79.5 आया है। नॉर्मल रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन में भी इसे फर्दर ही करते हैं। अगर ये 79.3 भी आ जाता तो भी मैं इसे नेक्स्ट डे में ही अप्रोक्सीमेट करता, मैं तब भी इसे 80 डेज ही लिखता। It is only in exceptional circumstances when the decimal is very low, we take it to the previous day. Okay? 79.15 होता बेटा, फिर मेरी डिस्क्रिप्शन थी कि मैं कौन सा डे लेता, मुझे नोट लिखना पड़ता। आप नोट लिख के अपनी डिस्क्रिप्शन से लिख दोगे तो फिर उस केस में आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जनरल प्रिंसिपल रूल यही कहता है कि द डे शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट डे, बट ओनली इन द केस ऑफ दिस चैप्टर, नॉट एनीवेयर एल्स। ये भी एक बात याद रखिएगा, ओनली इन द केस ऑफ दिस चैप्टर and not anywhere else. You need to understand this fact. Is it clear, Anushka, Ansh? बिस्मनप्रीत बड़ी देर से कुछ बोली नहीं बेटा। मनदीप, मीत, इज इट क्लियर? हमजा, कहां हो तुम? यस, वेरी गुड बेटा। बिस्मन लगता है सो गई या भाग गई, वेरी बैड। चलिए, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। ये आंसर देख लेते हैं हमारा। एग्जैक्टली इनका भी वही 79.5 डेज आया, 80 डेज लेके इन्होंने भी 30th सितंबर आंसर निकाला। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ नजर घुमाओ और बताओ क्या इसको होमवर्क में कर सकते हो? इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ नजर घुमाओ और बताओ क्या होमवर्क कर सकते हो? सिंपल सेम क्वेश्चन है। गैजेटेड हॉलीडेज बेटा जी आपके पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। गैजेटेड हॉलीडेज पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। आपको गैजेट पता है क्या होता है? गैजेट किसी को पता है गैजेट? चलो इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं। गैजेट क्या होता है? हाँ या ना में जवाब दो, किसी को पता है? नहीं। अच्छा, गैजेट होता है राजपत्र, भारत का राजपत्र। अब गैजेट का मतलब क्या होता है? एक गवर्नमेंट का एक न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट का है, गैजेट ऑफ इंडिया। और उसको अब ई गैजेट भी आता है। गवर्नमेंट को कोई भी नोटिफिकेशन निकालनी होती है ना, तो गवर्नमेंट उस ऑफिशियल न्यूज़पेपर में निकाल देती है और ये मान लेती है सबने पढ़ लिया। तो कोई भी न्यूज़पेपर निकालने होते हैं तो वो उसमें निकाल देते हैं और मान लेते हैं सबने पढ़ लिया। तो गैजेट के अकॉर्डिंग हॉलीडेज भी हैं। तो साल की शुरुआत में गैजेटेड हॉलीडेज निकलते हैं उस गैजेट में, तो उन्हें गैजेटेड हॉलीडेज कहते हैं। ये हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं। तो वो हॉलीडेज की लिस्ट निकलती है। तो उसमें बताया उन्होंने कि 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 24 जुलाई हमारा इमरजेंसी हॉलीडे है और 10 सितंबर हमारा संडे है। तो आपने इन 3 डेट्स का ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में, और आपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 को भी होमवर्क में करना है। तो कितने क्वेश्चन होमवर्क में हो गए बताना जरा? 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है
और एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात खत्म करते हैं। और नया टॉपिक कराऊं आज के नेक्स्ट क्लास में करा दूं? अगर आज करा दिया तो नेक्स्ट क्लास फिर बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे इसमें से बिल्कुल नालायक वाले ही हैं जो कभी कहते हैं अभी पढ़ाओ ही मत सर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देना। चलो कोई नहीं, शुरुआत है। अभी तुम्हारी आलसी पने को मैं जाने देता हूं, लेकिन ऐसा आगे नहीं चलेगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ पढ़ के बहुत मजा आता है मुझे। आई होप आपको भी आता हो। थैंक यू, बाय बाय।